12% वोट आ गया लोजपा को, 35% वोट आया जेडीयू और बीजेपी को, और 33% वोट आया था कांग्रेस और आरजेडी, उसमें सीपीएम भी था। 3% के वोट के ऊपर नीचे हो जाने से बिहार की सत्ता बदल गई थी। गौर से सुनिए, सिर्फ 3%। तो जब 3% दाएं बाएं हो जाए तो सत्ता बदल सकती है। 18% में का अगर 10% दाएं बाएं हो जाए तो पूरे मुल्क का नक्शा बदल सकता है। तब यह है कि कुछ बनने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब आप महसूस कीजिए, चंद्रशेखर रावण एक अकेला नौजवान है। मेरी कम्युनिटी अगर हमारे उन दलित भाइयों से भी बदतर हो चुकी है, सोच के एतबार से, पहनावे के एतबार से, खान पान के एतबार से, तालीम के एतबार से, तो इस कम्युनिटी को इसराफी अलैहिस्सलाम का सूर्य ही जगा सकता है, हम आप नहीं जगा सकते। सीधी बात सुना ली। दूसरी बात ये कि इतनी देर के गुफ्तगू में हम इस नतीजे पर पहुंचे। किसी ने कहा कि कोई अपनी पार्टी बननी चाहिए, किसी ने कहा कि हम लोगों को इस पर एक वर्क करना चाहिए। तो मैं गुजारिश करता हूं कि आज 15 दिनों के अंदर अंदर, सफरी भी आप थोड़ा टाइम दीजिए, फिरदौस भाई आप भी थोड़ा टाइम निकालिए, और वकील साहब आप भी, एक 3 कमेटी बना दी जाए। निसार भाई, 3 कमेटी तश्कील दे दी जाए। एक कमेटी वो हो जाए जो पूरे बिहार के विधानसभा 243 विधानसभा की आबादी का जो आंकड़ा है, बूथों की जो पोजीशन है, उसको सामने रखकर एक प्रिंट बन जाए। कहां किस बिरादरी की कितनी आबादी है, और वहां उस बीच में हमारी कितनी आबादी है। तो 67% से लेकर के 23% तक की आबादी 60 विधानसभा में है, यानी 67 से लेकर 23 तक, और 3% में सत्ता बदल जाती है। तो 23% माने कम नहीं। आरिफ भाई ने जो बताया, पूरा डाटा इन्होंने हमको दे दिया। मैं गुजारिश करूंगा सीवान से भी, छपरा से भी, जाओ लट बाबू, थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मौलाना मजहर साहब भी आपके बगल में, मौलाना हमारे इमरान साहब है, मेरे पास भी है, वो कोऑर्डिनेट करने वाला। अब रहा के प्रशांत किशोर साहब के पास इतनी दौलत है कि उनके पे वर्कर घूमते हैं। उनके यहां पॉलिटिकल वर्कर नहीं, पे स्टाफ। और जब पे स्टाफ होगा तो जाहिर सी बात है उसके जिम्मा उसका नक्शा कुछ और। यहां कौमी इत्तेहाद मोर्चा जिंदा कैसे रखा गया है, वो या तो मैं जान रहा हूं या जो लोग बहुत करीब हैं वो जान रहे हैं। इसका रजिस्ट्रेशन लेने के लिए हमको कितने झेलने पड़े वो मैं जानता हूं, या जो लोग करीब हैं वो जानते हैं। दूसरी जो सबसे अहम बात है कि अब हम अपने सही टारगेट पर आ गए। एटीसी तो वो देखना पड़ेगा, मोहम्मद अली बता पाए। उस सिलसिले में मैं सबकी बातें सुनने के बाद मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एक मुहिम चले कि आखिर हराने के लिए कब तक, सवाल। और जो आग लगी है, जो एहसास हुआ है, वो 2 एहसास गया है पूरे बिहार में। पहला तो ये कि हमने कम ही वोट दिया, लेकिन जिसको दिया वो मानने को तैयार नहीं। और दूसरा है कि ये कि हमने जिसको 90% वोट दिया
वो हमको विकलांग, मजबूर और जहन में बात है कि ये कर कुछ नहीं सकता, जाएगा। अब ऐसे दो राहे पर हमें दो ताकतों से लड़नी है। एक वो ताकत जो ताकत पॉलिटिकल पार्टियों में है, वो काउंटर करने के लिए, इस तहरीक की कमर तोड़ने के लिए, इस मिशन के कत्ल के लिए वो पूरी ताकत झोंक देंगे। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं करनी है वो किस हद तक जा सकते हैं। उनको ये भी पता है कि वो जिस हद तक जाकर रुक जाएंगे, वहां से ये कौम शुरू होगी और वहां से हमारी हद शुरू हो जाएगी। इसलिए कि जो कौम तय कर ले कि हमें कुछ करना है, उस कौम को कोई रोक नहीं सकता। अब मैं आखिरी बात से पहले एक हिस्सा आपके हिम्मत अफजाई के लिए अर्ज कर दूं। आप किसी की फिक्र अब भी सफरी भाई मत कीजिए। आप पहले अपनी पूंजी जमा कर दीजिए। अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो कोई बैंक आपको चवन्नी लोन देने को तैयार नहीं। आप सर पटक के मर जाइए, कोई चवन्नी नहीं देगा। लेकिन अगर आपके पास अपनी पूंजी है तो आपको लोन मांगने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैंक का मैनेजर खुद चलाएगा आपके दरवाजे और 20 लोन की स्कीम आपको समझा देगा। हमसे ये लोन ले लीजिए, इसमें इतना % डिस्काउंट है, ये लोन ले लीजिए, इसमें इतना % डिस्काउंट है, ये लोन ले लीजिए, इसमें इतना % डिस्काउंट है। हमको लगता है कि हम 60 विधानसभा से 70 विधानसभा का एक ब्लूप्रिंट बनावें। और जो मैं गुजारिश कर रहा हूं वो ये कि हर उस विधानसभा के गांव से, मान लीजिए करगहर विधानसभा या सासाराम विधानसभा, जैसा कि आपने आरिफ भाई बताया कि साहब 3 उम्मीदवार लड़े और तीनों को 12-12 हजार वोट आया, टोटल इतनी आया। भाई आपके सामने ही अब्दुल सत्तार भाई को टिकट हम लोगों ने दिया। क्या नाम था? अमानत नाम था, सलामत। अब्दुल सत्तार साहब से सलामत को सिंबल मैंने ही अपने हाथ से दिया। आपके दुर्गावती से क्या नाम था उस लड़के का? बाबर। उसको टिकट मैंने खुद ही दिया था। भभुआ से इनामुल को वो सीट मेरी ही डिक्लेयर की हुई थी, जहां से आप भाई जमा खान साहब। तो इस तरह से सीटें हमने चुन करके उस जमाने में 42 उम्मीदवार दिए थे और 42 में हम जान रहे थे कि हालात क्या होंगे, लेकिन यह भी जान रहा था कि कम से कम इन सीटों पर एक मर्तबा मामला तो आ जाए। अब ये पिछले विधानसभा में बिल्कुल आप नोट कर लीजिए कि कहीं से कोई भी सेकुलर कहलाने वाले का वोट ट्रांसफर आपके उम्मीदवार को पिछले 10 सालों से नहीं हुआ। हाँ, इस बात को, सच्ची बात को कबूल करना पड़ेगा। हमारे मुख्तार भाई जो जिला सदर है, लगता है निकल गए क्या है? नहीं, वो मुख्तार भी बाहर आ गए। ये डुमरांव विधानसभा से, वहां बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की नहीं है, निसार भाई करीब से जाए, लेकिन पहली मर्तबा टिकट वहां दाऊद अंसारी साहब को दिया और वोट ट्रांसफर हुआ। कोई सोच नहीं सका था कि बेगूसराय से भी मुसलमान लोकसभा का चुनाव जीते, लेकिन भाई मुनाजिर साहब जीते। चूंकि राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों के दिल में, मन में जब किसी तरह की नफरत, धोखा, छल कपट नहीं होता है तो ऐसा थोड़ी नहीं कि ट्रांसफर नहीं होता। लेकिन जब संकट में लोग होंगे तब आपकी पूछ होगी, क्राइसिस में आपकी पूछ होगी। आप याद कीजिए वो तारीख 2004 का। 2004 से पहले कोई किसी पार्टी पर के चुनावी कैंपेन के हेलीकॉप्टर में कोई मुस्लिम टोपी दाढ़ी वाला नजर नहीं आता था साहब। आप रियलाइज कीजिए, इस बात को रिसर्च कीजिए।
जाइए पीछे। लेकिन जब तय कर लिए कि जो मौजूदा सरकार है इसको हटाना है, तो यही सफरी साहब है, पूरी एक टीम बनी और जब हम लोग लगे तो ठीक चुनाव के पहले फेज के, यानी आप समझ लीजिए 5 दिन के बाद हर सियासी पार्टी के हेलीकॉप्टर पर कोई न कोई टोपी वाला, कोई न कोई दाढ़ी वाला, कोई न कोई मुसलमान स्टेज पर बगल में सब बैठाने लगे। इसलिए कि उस वक्त हमारे जहन में, इनके जहन में, लोगों के जहन में था, इतने लोग इकट्ठा नहीं थे, मुश्किल से 4-5 लोग। और यह था कि जो पहले क्राइसिस है इसको अपना पहले एहसास दिलाइए। तो आज की नशिस्त में आप हजरात ने जो अपना कीमती मशवरा दिया, राय दिया, तकलीफ करके, वक्त निकाल के, बड़ी सुबह सवेरे से ही, रात से ही फैज आलम मुन्ना साहब बहुत दूर दूर का सफर करके आप लोग आए। हम आप हजरात से गुजारिश करते हैं इस वादे के साथ कि बहुत हद तक मैंने इदारे का काम कुछ हद तक पटरी पर चढ़ा दिया है। तहरीके बेदारी का जो काम चल रहा था वो चलता रहेगा, वो रुकने वाला नहीं, क्योंकि मौसम के एतबार से ही उसको लेकर चलना पड़ता है। दिन का इजलास करने में ज्यादा बेहतर है। हमने भी उसी हिसाब से अपना टाइम निकाला है। और पद यात्रा जो आप कह रहे हैं ना, पद यात्रा में थोड़ा सा टाइम का, मार्जिन का ज्यादा वक्त निकल जाएगा और उस एतबार से आदमी थकता है, रास्ता नहीं थकता है। तो हमारी गुजारिश है कि ये 4 से 5 दिन के अंदर अंदर उस 60 विधानसभा को चिन्हित करके, मेरी सुन लीजिए, एक ज्ञान भवन में आप मीटिंग कर लीजिए। अभी नहीं, ठीक है, अब भी ज्ञान भवन में या कहीं भी मीटिंग अभी करना मेरे ख्याल से थोड़ी सी जल्दी हो जाए। मैं जो कहना चाह रहा हूं पूरी बात हो जाए, उसके बाद जब डिबेट ही के लिए बैठे एक काम हम लोग कर ले कि हर वो 60 विधानसभा चिन्हित करके, मुंतखब करके, और उस 60 विधानसभा में हर उस बड़ी पंचायत की लिस्टिंग कर ले। उस पंचायत से 10-15 आदमी का नाम, नंबर इकट्ठा कर ले और उस गांव में हम लोग आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट का एक राउंड हम भ्रमण कर ले। और जब हर 60 विधानसभा से को हम घूम करके हर विधानसभा से बेशी नहीं 100 आदमी हम निकाल करके और उसके बाद एक मर्तबा ज्ञान भवन में बैठ जाएंगे, उसी दिन पूरे बिहार की राजनीति का चेंजिंग डे होगा और उसी दिन एक नई तस्वीर सामने खुलकर आ जाएगी। तो क्या इससे आप हजरात मुत्तफिक हैं, इससे सहमत हैं? ये होना चाहिए। तो पहला ये कि 60 विधानसभा के लिए जो जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में जिसको लगता है कि फला विधानसभा में, अब जैसे मान लीजिए बरारी, बरामपुर, कदवा, 1.5 लाख आबादी, जो डिस्ट्रिक्ट है, जितना भी बिहार में 38 जिला है, 38 जिला के आपके जो अध्यक्ष हैं, इस जिला में कितनी विधानसभा है, चाहे 5,000 वोट है, चाहे 70,000 वोट है, सबका आंकड़ा दे दें, विधानसभा भाई एक हफ्ता मिला के यहाँ पहुँचा दें, बस उसी पर आ रहे हैं। अगली बैठक हम लोग अभी डेट तय कर ले रहे हैं, 3 कमेटी बन जाए। एक तो ये कि विधानसभा को मुंतखब करके, चिन्हित करके, उसकी निशानदेही करके वहां कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, तो उसके लिए हमको लगता है कि हर जिला में जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं या जो जिला अध्यक्ष नहीं है वो थोड़ा एक्टिव हो जाए। अब जैसे हमारे फैज आलम मुन्ना साहब या मुश्ताक बाबू या उनके बगल में अफरोज भाई, इस तरह से जो लोग भी हैं, एक एक कन्वेनर हर विधानसभा में, और उनके जिम्मे यही टास्क दे दिया जाए
कि साहब हमको 5 से 7 दिन के अंदर आप अपने विधानसभा में, अगर 40 पंचायत है तो 40 पंचायत में कौन कौन सी मुस्लिम बड़ी आबादी है और उस गांव में कौन कौन जिम्मेदार व्यक्ति है, और किस, अगर वार्ड सदस्य हो तो उसको भी ले लीजिए, मुखिया हो तो उसको भी ले लीजिए, और जो कुछ नहीं है लेकिन एक वजन है तो उसको भी ले लीजिए। तो क्या इससे आप लोग मुत्तफिक है? ये हो जाना चाहिए, सही दिशा है, सही रूट पर चल रहे हैं। और हमको 10 दिन के अंदर अंदर अगर ये आप हजरात मुहैया करा दे रहे हैं तो 10 दिन के तुरंत बाद हम लोग शुरू करें। तो या तो सासाराम से शुरू करें, अगर सासाराम से शुरू करते हैं तो शेर शाह सूरी की एक तारीखी जगह है, पहला बिगुल वहीं से बजे। तो चिन्हित करके हमको एक जिला में कम से कम 3 दिन टाइम लगेगा, 3 दिन से कम नहीं पड़ेगा। बाई रोड हम लोग चलेंगे तो 3 दिन लगेगा। तो तय है जो मेरी तरफ से, अब इसमें जो आप लोग तब्दीली कर ले, नहीं पूरे जिले में, जिस विधानसभा में, जिसे आपके यहाँ नोखा है, एक नोखा एक सासाराम, ये 2 हो गया। बगल में करगहर है, उसको भी थोड़ा टच कर लीजिए। उसके आगे जो सासाराम का जो तिलौथू वगैरह का जो पार्ट है, हाँ, तो इन सबको टच करते हुए जब आप उधर से निकल रहे हैं तो जाहिर सी बात है नबीनगर भी टच हो जाएगा आपका, एक अच्छी खासी आबादी है। उसी तरह से बारून प्रखंड होते हुए आप काराकाट को भी टच कर सकते हैं। तो जब निकले तो एक रोड मैप रहे, और हर जिला से अभी से आप लोग तैयारी कर लें कि कम से कम 3 गाड़ी 4 गाड़ी एक डिस्ट्रिक्ट में साथ जब कारवां के रहेगा, और जब हम लोग इतने ही तादाद में जब गांव में बैठेंगे जिस तरह यहाँ बैठ रहे हैं, और जब गांव के लोगों को मालूम होगा कि इस एजेंडे के तहत लोग आ रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि जो आग गांव में नौजवानों में दिख रही है ना, उसको शोला बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।